अब तक तुम लोगों ने बात किया था कि क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसमें क्या क्या हो, कौन से पार्ट्स होने चाहिए, और क्वेश्चनर हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। और उसके बाद जब हम रिस्पॉन्सेज कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास डेटा कैसे आ सकता है एक्सेल में। और फर्दर जब हमारे पास एक्सेल में डेटा रिप्रेजेंट हो जाए तो उसको हम डाउनलोड कैसे करें, और डाउनलोड करने के बाद हमें उस डेटा सेट का क्या करना है। तो मेरे पास एक एक्सेल का गूगल फॉर्म का डेटा सेट है जो गूगल फॉर्म के थ्रू डेटा कलेक्ट किया गया है। और उसमें आपके कुछ सवाल हैं डेमोग्राफिक्स के, और कुछ सवाल हैं आपके ऑब्जेक्टिव के। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे टाइम स्टैम्प है, आपको भी आपका जो पहला कॉलम मिलेगा वो टाइम स्टैम्प का मिलेगा। फिर इसमें नेम, जेंडर, ग्रुप। यहाँ पे नेम लेना जरूरी नहीं है, मैंने एक सैंपल डेटा उठाया है जिसमें नेम ऑलरेडी दिया हुआ था। आप जेंडर से स्टार्ट कर सकते हैं, जेंडर, एज ग्रुप, रीजन। और फिर उसके बाद बेसिकली मैंने ये जो क्वेश्चनर पिक किया है, ये क्वेश्चनर है यूपीआई पेमेंट का, कि जो भी जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं या जो भी पॉपुलेशन है वो यूपीआई यूज करना चाहती है या नहीं यूज करना चाहती है, और यूपीआई यूज करने के पीछे उनका क्या परसेप्शन है, क्या बिहेवियर। इस बेसिस से मैंने कुछ सवाल प्रिपेयर किए। तो ऐसे जब आप अपने क्वेश्चनर में ऑप्शंस दोगे जिसमें आपके लिखे होंगे, एक तो डेमोग्राफिक्स टाइप के सवाल और दूसरा आपके लिकर टाइप के सवाल। तो हर आपके लिकर टाइप के सवाल जो होंगे रिप्रेजेंट होंगे स्ट्रांगली, डिसएग्री, न्यूट्रल। जैसे जैसे आपके रिस्पॉन्डेंट्स होंगे वैसे वैसे आपके यहाँ पर रिस्पॉन्सेस रिप्रेजेंट होंगे। अब जो ये कंप्लीटली रॉ डेटा है, इस रॉ डेटा पे हम एक बहुत ही प्यारा काम कर सकते हैं जो हमारे रिपोर्ट में भी बहुत ही मददगार साबित होता है प्रिपरेशन में। जहाँ पे आपको ये रिपोर्ट को, इस डेटा को कम्प्लीटली सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मेरा पॉइंट दिख रहा होगा, जहाँ पे आप क्लिक करोगे इससे आपको पूरा डेटा सेट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर इंसर्ट ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे आप एक ऑप्शन आता है पाइवोट टेबल, जिस पे आप पाइवोट टेबल में जाओगे, जैसे क्लिक करोगे आपका जो टेबल रेंज है, जो डेटा सेट है सेलेक्टेड है, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ से कोई चेंज नहीं करना है आपको, बस ओके क्लिक कर देना है। तो आपका एक न्यू शीट खुल जाएगा जिसमें आपके डेटा के फील्ड्स होते हैं और कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइक फिल्टर, कॉलम, वैल्यूज, रो। अब यहाँ पे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से ऑप्शन किस बॉक्स में डालें जिससे हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जेंडर को से। जेंडर को मैं उठा के यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके मैं कहाँ का रखना चाहता हूँ, इसको मैं फिल्टर में रखना चाहता हूँ। तो मैंने जेंडर को फिल्टर में रख लिया। साथ में मैंने एज ग्रुप को क्या किया है, एज ग्रुप को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉलम में डाल दिया है। और साथ ही रीजन को मैंने उठा के रो में डाल दिया है। तो आप देखते हो कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको यहाँ पे टेबल में भी चेंजेस मिल रहे हैं हमें। अब मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यूज है, मीन्स जो ये फील्ड है इसमें वैल्यूज में आप हमारे रीजन पे वैल्यूज देखें। तो मैं यहाँ पे रीजन ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँ। आप सारे ऑप्शंस यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये टेबल बता रहा है कि रूरल पॉपुलेशन जिनका एज 18 से 25 के बीच में है, ऐसे 8 लोग हैं जो रूरल पॉपुलेशन में से बिलोंग करते हैं, इस एज ग्रुप के। ऐसे ही इस ग्रुप के ऐसे 40 रिस्पॉन्डेंट्स हैं जो हमारे अर्बन पॉपुलेशन में बिलोंग करते हैं। ऐसे ही आप चाहो तो मल्टीपल क्रॉस टेबुलेशन प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक मैं क्या करूंगा, मैं रीजन को भी कॉलम में ही डाल दूंगा और यहाँ से मैं वैल्यू को हटा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक सवाल मैं अपने क्वेश्चनर का उठा के यहाँ पे रो में पिक करूंगा, और इसी रो से मैं एक वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं वैल्यू के लिए वापस से सेम सवाल को इसमें ड्रैग करके ड्रॉप कर दूं। अब ये मेरा क्रॉस टेबुलेशन बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ जेंडर, रीजन एंड एज। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये सवाल क्या, मैंने सवाल क्या पूछा था कि विच ऑफ द यूपीआई एप्स यू मोस्टली प्रिफर ऑफ पेमेंट्स, प्रिफर फॉर पेमेंट्स।
तो यहाँ पे जीपे लोगों ने कहा है जो 18 से 25 साल के बीच में बिलोंग करते हैं और रूरल और अर्बन है, जिसमें 2 रूरल और 19 अर्बन पॉपुलेशन है जो 18 से 25 साल के बीच में बिलोंग कर रही है, जो जीपे यूज करती है। ऐसे अगर पेटीएम की बात करें तो पेटीएम में हमारे 18 से 25 या 25 से 40 एज ग्रुप के ऐसे पॉपुलेशन है, जिसमें रूरल के एक पॉपुलेशन पेटीएम यूज करता है, बाकी 14 पॉपुलेशन आपके अर्बन के पेटीएम यूज करते हैं। आप ऐसे ही अपने सवालों को सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रिपेयर कर सकते हो। मैं यहाँ से इस सवाल को हटाकर दूसरे सवाल को मैं इंक्लूड करता हूँ, लाइक यू यूज यूपीआई पेमेंट मोर देन कैश पेमेंट। जैसे मैंने इस सवाल को ड्रैग किया रो में, यहाँ पे मेरे सारे ऑप्शंस खुल गए। अब मैं इसकी वैल्यूज को चाहूंगा, तो वैल्यूज के लिए मैं वापस से इसको यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। अब जितने वैल्यूज थे इसके यहाँ पे खुल गए लोकेशन पे, सॉरी हाँ, लोकेशन वाइज भी है, मतलब रीजन वाइज भी है और एज वाइज भी है। एक काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से एज ग्रुप को हटा के अगर हम चाहें, जेंडर को डालें, तो जैसे ही हम जेंडर को डालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रूरल में मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन के क्या रिस्पॉन्सेस है, और अर्बन में मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन के क्या रिस्पॉन्सेस। इस पे, इस सवाल पे जो हमने पूछा है, यू यूज यूपीआई पेमेंट्स मोर देन कैश पेमेंट, ठीक है। तो आप इन्हीं तरीके से आप यूज करके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के पाइवोट टेबल्स प्रिपेयर कर सकते हो। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है चार्ट्स में, तो ये एक ऑप्शन आता है आपका पाइवोट चार्ट्स, जिसपे आप क्लिक करके सिंपली ओके कर दोगे, तो जो आपका टेबल में इंफॉर्मेशन था ये चार्ट्स में अवेलेबल हो जाता है। और सिंपली आप इस चार्ट को कॉपी करके या सेव एज पिक्चर करके या कॉपी करके आप अपने वर्ड फाइल में यूज कर सकते हैं। और फर्दर आप इससे कुछ एक्सप्लेनेशन दे दोगे जिसका आपको ऑब्जेक्टिवाइज एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बात किया है कि जो हमारा रॉ डेटा हमें एक्सट्रैक्ट होता है गूगल फॉर्म से, उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग द गूगल, यूजिंग द पाइवोट टेबल एंड चार्ट्स। और यहाँ पे हमारे जो फील्ड है, सब फील्ड है, यहाँ पे हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो सवाल का हमको रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उन सवालों को रिप्रेजेंटेशन हम बस यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करके वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।